नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बातचीत की शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, वैसे ही ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं, लेकिन हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स पर बातचीत नहीं करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित मैं बता चुका हूँ आपको संडे को, ठीक है, क्या मिलेगी? संडे को 1 से लेकर के 8 मार्च तक का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो एक साथ मिलेगा। उसके साथ ही आपको जनवरी और फरवरी जो है, क्या है, जनवरी और फरवरी, इन दोनों का करंट अफेयर्स भी आप लोगों को राजस्थान का मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व और भारत के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर यह है, जरा सुनो, जवाब दो। यहां पर लिखा हुआ है उत्तराखंड जो है, इसकी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उत्तराखंड से। तो पहला सवाल मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, वो जरा सुनिए। यहां पर इसका पहला है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको जवाब देना है उत्तराखंड राज्य जो है, इससे इसका संबंध है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहां पर लिखे हुए हैं, उनमें से एक है ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना, आदिवासी समुदाय, कृषि श्रमिक नहीं, एकल महिला जो है उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। पहले एकल महिला क्या होती है? एकल महिला वो है जिसके पति की या तो मृत्यु हुई है, या उसने तलाक दे दिया है, या परित्यक्ता है, वो जो महिला होती है उसको क्या कहते हैं? एकल महिला कहते हैं। तो यहां पर है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए क्या करना है? आगे बढ़ाना है, उसको आत्मनिर्भर जो है वो बनाना है। इस उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। धामी के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो यहाँ के क्या है? सीएम है। उत्तराखंड जो है वो देवनगरी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। देवनगरी जो है, या देवस्थान जिसको अपन लोग कह सकते हैं, वहां पर है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध जगह हैं वो भी आपको पता है उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी है, जहां पर सब लोग घूमने अमूमन जाते ही जाते हैं। तो यहां पर अगर बातचीत करें तो वो है कि अकेली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, और अकेली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से क्या करना है? सशक्त बनाना है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। भारत का पहला मोस गार्डन जो है वो कहां पर बनाया गया है? उत्तराखंड के अंदर बनाया। इसके अलावा जो है, आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ पर नागरिकता से संबंधित काफी दिन से विवाद जो है वो चल रहा है। तो ये जो है लागू करने के लिए सबसे पहले आगे आने वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तराखंड है। राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता होगा प्रसिद्ध नेशनल पार्क में स्थित है, और राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? उत्तराखंड के अंदर हैं। दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में। राजाजी आपका टाइगर रिजर्व है, और जिम कॉर्बेट जो है वो नेशनल पार्क है, ये दोनों कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। चार धाम यात्रा अगर आप कभी गए हो, चार धाम यात्रा में, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जो जगह है वो आप लोगों को कौन से राज्य के अंदर मिलेगी? केदारनाथ उत्तराखंड में मिलेगी। तो चलिए अगली बातचीत हम करते हैं। अगला है असम कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम कंजर्वेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, या असम में है, या राजस्थान के अंदर है? देखिए, असम जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी राज्यों में है, और राजस्थान जो है वो पश्चिमी राज्य में स्थित है। अगर इसकी बातचीत हम लोग करें तो उत्तराखंड के अंदर जो है वो आपका अभी हाल ही में एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, और इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में भारत का पहला परागकण पार्क जो है वो भी क्या किया गया? बनाया गया। भारत का पहला परागकण पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। अभी हाल ही में हमने मोस पार्क की भी क्या की थी? बातचीत की थी, वो भी उत्तराखंड में है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना जो है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यहां पर चलाई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल एकल नारी जो है स्वावलंबी अभियान जो है वो महिलाओं के लिए, पहले सवाल में हमने बातचीत की, वो भी यहां पर चलाया जा रहा है। तो इसके अलावा राजाजी क्या है? राजाजी
और इसके अलावा जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट, इन पार्कों के बारे में भी हमने कहां पर बातचीत की थी, अभी इसी के अंदर बातचीत की। तो ये सारे कहां से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो आप लोगों को बता दिया कि भैया पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ के क्या है साहब, सीएम है। चलिए अगली बातचीत करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहां पर इसका सही जवाब क्या है, उत्तराखंड आपका सही जवाब है। असम जो है वो भारत के कौन से राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, शुमार है। राजस्थान जो है वो पश्चिमी भारत में शामिल है, पश्चिमी है। यहाँ पर इसकी राजधानी जो है वो आप सब लोग जानते हैं जयपुर है, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है जी, भजन लाल जी शर्मा है। भजन लाल शर्मा जी जो है वो यहाँ के क्या है, सीएम है। जयपुर के अंदर ही, जयपुर के अंदर अभी हाल ही में कौन कौन से इवेंट हुए, तो राइजिंग समिट जो है, राइजिंग राजस्थान समिट, राइजिंग राजस्थान समिट जो है उसका आयोजन यहां पर किया गया जयपुर के अंदर। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित एक याद रखना, राम जल सेतु, राम जल सेतु लिंक परियोजना, क्या है, लिंक परियोजना, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान और किसकी, एमपी और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें 44% तक जो पानी है वो पेयजल के लिए इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। किसके लिए, पेयजल जो है इसके लिए इसमें उपलब्ध कराए जाने की बातचीत की गई है। अभी हाल ही में राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, कौन सी उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी, इनको पर्यटन के लिए, इनको क्या किया गया है, पर्यटन क्षेत्र में वुमन अवार्ड जो है, पर्यटन क्षेत्र के अंदर वुमन अवार्ड से भी क्या किया गया है, नवाजा गया है। ऐसा भी आपको ध्यान रख लेना है। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। यहां पर आपको पूरी बात मैंने बता दी है। अगला ये सवाल शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस कर लिया है, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया, लेकिन आज जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में नहीं था कल। ये है 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर, राज्य अगर पूछे तो उड़ीसा होगा, राज्य अगर पूछे तो क्या होगा, उड़ीसा होगा। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है, आपको ये भी मालूम होगा। भुवनेश्वर जो है वो कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का प्रसिद्ध शहर कटक भी है, राउरकेला भी है, पुरी भी है, भुवनेश्वर भी है। तो अभी हाल ही में इस 9वां स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, पुरी के अंदर किया जा रहा है। कहां पर, पुरी के अंदर। भगवान जगन्नाथ की धरती है ये, क्या है, जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ की जो पवित्र भूमि है वो उड़ीसा है। वहां पर बड़ी रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ की क्या की जाती है, निकाली जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कटक, अटक से कटक तक का नाम आपको पता होगा। राउरकेला में तो प्रसिद्ध संयंत्र भी हमारा यहाँ पर लगाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, पूरी है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का 9वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और अच्छे अभ्यास को क्या करना है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और अगर बात करें उड़ीसा की, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा जो है वो किया गया, जो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। ओडिशा के पुरी में इसका क्या किया गया, आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़िए। अगला सवाल है आपके सामने, सिटी यूनियन बैंक ने किस आईपीएल टीम के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा, इस बारे में जानकारी पूरी रखते ही है। तो यहां पर सिटी यूनियन बैंक जो है, कौन सा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इस सिटी बैंक ने आईपीएल किस टीम के साथ सह ब्रांडेड एक क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। यानी सिटी बैंक ने आईपीएल की कौन सी टीम है जिनके साथ मिलकर अभी हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या कर लिया है, लॉन्च कर दिया है। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो मुंबई इंडियंस है, या चेन्नई सुपर किंग्स है, या कोलकाता नाइट राइडर्स है, या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। तो इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसमें एम एस धोनी जो है वो खेलते हैं, एम एस धोनी जो खेलते हैं। और अभी जो है वो धूम धड़ाका शुरू होने वाला है आईपीएल का, और अभी जो है वो क्या चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में जो है वो चल रही है। इस चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किसकी ओर से किया जा रहा है, पाकिस्तान में किया जा रहा है, लेकिन इसका आयोजन आईसीसी करती है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो जय शाह जो है, अमित शाह के बेटे जय शाह जो है वो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष लग चुका है इनके आगे, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं। और आपको पता होगा इस आईसीसी का हेडक्वार्टर भी कहां पर है। अभी चैंपियन ट्रॉफी के भारत के सारे मैच जो है वो कहां पर हो रहे हैं, दुबई में उनका क्या किया जा रहा है,
आयोजन किया जा रहा है। दुबई कहां पर है? यूएई के अंदर है। यूएई का मतलब क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है, जो कुल मिलाकर 7 अमीरातों से मिलकर क्या है? बनी है। 7 अमीरात से संयुक्त अरब अमीरात जो है वो पूरा देश बना है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ लिखा है चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है सीएसके, इसके प्रशंसकों को विशेष ऑफर्स और क्रिकेट से जुड़े अनुभव प्रदान करने के लिए इस प्रकार का एक क्या किया जा रहा है? नया क्रेडिट कार्ड जो वो लॉन्च किया जा रहा है। अगला सवाल है, कृष्णा जयशंकर जो है, ये इन्होंने इंडोर शॉटपुट में क्या उपलब्धि अभी हाल ही में हासिल की है? सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है जो इंडोर शॉटपुट में जो है वो 15 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली, 15 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो शॉटपुट खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा कृष्णा जयशंकर। क्या जवाब होगा? कृष्णा जयशंकर जो है, जयशंकर, ये इसका सही आंसर होगा। कृष्णा जयशंकर इसका राइट आंसर होगा। खेल कौन सा है? तो यहां ध्यान रखना शॉटपुट इनका खेल है। अभी हाल ही में 16 मीटर जो है इसका आंकड़ा पार करने वाली वो क्या बन चुकी है? फर्स्ट भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। फर्स्ट भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो बन गई है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। खेलों में महिलाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना है। यह उपलब्धि 2025 में माउंट वेस्ट इंडोर चैंपियनशिप जो हो रही है उसमें किया गया और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में इसमें कांस्य पदक जीता है। तो एक बात और भी ध्यान रखना, इस 16 मीटर में इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये भी पूछा जाए तो कांस्य पदक जो है वो इन्होंने जीता है। और किस कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? माउंटेन वेस्ट इंडोर चैंपियनशिप 2025, माउंटेन वेस्ट इंडोर चैंपियनशिप, ठीक है, माउंटेन वेस्ट चैंपियनशिप 2025 में ये उपलब्धि इन्होंने क्या की है? हासिल की है। तो उम्मीद है आपको समझ आ ही रहा होगा। चलिए मित्रों अगली बात करते हैं। लेकिन आप समय पर, मेरे को लग रहा है कि इतनी क्लासें 3-4 मैं क्लास आपको उपलब्ध करा देता हूं, लगभग दो क्लास तो अब रेगुलर आपके पास आ ही रही है, लेकिन सब क्लासेज आपसे नहीं देखी जा रही होगी। तो देखते रहिए, जैसे ही समय मिलता है आप तैयारी को अच्छा रखिए, अच्छा काम करिए। और आप लोगों के बार बार कहने के बाद ये क्लासें बनाई जा रही है, ठीक है। तो आपको अच्छी नहीं लगे तो भी मुझे बता दीजिएगा कि क्लास ठीक नहीं लग रही, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। यस बैंक ने किसके साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है? यह है एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025। कौन सा बैंक है? यस बैंक है, ठीक है। यस बैंक जो है, यस बैंक, इस यस बैंक ने किसके साथ मिलकर कौन सा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव, एक्सपोर्ट जो कॉन्क्लेव है, एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव, ठीक है, इस एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का क्या किया है? 2025 की मेजबानी की है। विश्व व्यापार केंद्र, WTC मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक और फिक्की। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्व व्यापार केंद्र जो है इसके द्वारा इसके साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है कौन? ये यस बैंक जो है वो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो है वो है आपका। तो यहां पर इसका मुख्यालय भी कहां है? मुंबई में। इसका मुख्यालय भी कहां है? मुंबई में। 1 अप्रैल को 1935 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास जो है, क्या है? शक्तिकांत दास। यही सब सवाल आते हैं, शक्तिकांत दास। भाई हो सकता है किसी एक सवाल में से नहीं पूछे जाए, लेकिन जितनी जानकारी आपको दी जा रही है इन सबको मिलाकर कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। विश्व व्यापार केंद्र, WTC मुंबई, और MSME को सशक्त बनाना और निर्यात पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको मजबूत करना है। MSME जो सेक्टर है, MSME सेक्टर, सूक्ष्म मध्यम उद्योग जो मंत्रालय है, उसको क्या करना है? सशक्त बनाना और निर्यात के क्षेत्र में भी और ज्यादा बढ़ावा देना है। चलिए सर, 12वां क्षेत्रीय 3R समिट, ये बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट सवाल है, मेरे शायद बात भी की होगी सवाल पर पहले आप लोगों से। यहां पर लिखा है 3R फोरम जो है, 3R फोरम, ठीक है। मैं बताते ही आप लोगों को सबको याद आ जाएगा। रीयूज, रिफ्यूज और रिड्यूसेबल, ये 3 है। रीयूज होनी चाहिए किसी चीज का। 3R के बारे में आपने सबने सुना है, ठीक है। प्लास्टिक है, कचरा है, उसको रीयूज कैसे किया जाए, रिफ्यूज कैसे किया जाए, रिसाइकिल कैसे किया जाए, रीयूज कैसे किया जाए, ठीक है, रिफ्यूज कैसे किया जाए और रिसाइकल कैसे किया जाए, रिसाइकिल, रिसाइकिल कैसे किया जाए।
इन सब को मिलाकर 3R है। और ये 12वां क्षेत्रीय सम्मेलन जो है 3R फोरम का, ये सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। और जयपुर कहां पर है जी? आपके प्यारे प्यारे राजस्थान के अंदर है। ठीक है, धरती धोरारी के अंदर जो है, यहां पर पिंक सिटी जयपुर में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? जयपुर है। दिल्ली में नहीं, बेंगलुरु में नहीं, हैदराबाद में भी इसका आयोजन नहीं किया गया। इस पर मैंने सुजसी बुलेटिन की क्लास में बातचीत की भी की है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था और सतत उपभोग को बढ़ावा देने के लिए यह फोरम एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आयोजित किया गया। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र जयपुर के अंदर इंटरनेशनल सेंटर जो है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहां पर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो मेरे मित्रों, आप लोगों के सामने मैंने ये 7 सवाल बताए हैं। अभी अगला सवाल देखिए क्या है। डॉक्टर मयंक शर्मा किस पद पर अभी हाल ही में क्या किए गए? नियुक्त किए गए। डॉक्टर मयंक शर्मा ये अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा जी को रक्षा लेखा महानियंत्रक, कैबिनेट सचिव, यूएनओडीसी प्रतिनिधि, आर्थिक सचिव। तो इन्हें अभी हाल ही में सीजीडीए, ठीक है, सीजीडीए यानी रक्षा लेखा नियंत्रक जो है वो नियुक्त किया गया। यानी रक्षा विभाग में जो भी चीजें हैं उनका लेखा जोखा रखने का काम इनको जो है वो दिया गया है। मयंक शर्मा जरूर याद रखिएगा, मयंक क्या है? शर्मा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक नाम बताइए। भारत का मुख्य सचिव जो है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है किसे बनाया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है ये बताइएगा जरा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मानकर चल लीजिएगा, वीडियो या पटवार का आप एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले समय में तो आपके पेपर में ये सवाल छपेगा। ठीक है, अगला देखिए, रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया 1989 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व जो है वो किया है। ठीक है, आई और आईडीएएस अधिकारी जो हैं वो हैं और इनको इस पद पर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अभी रणजी ट्रॉफी जो है वो संपन्न हो चुकी है। रणजी ट्रॉफी से कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने एक सवाल डाला है। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी जो है, इस रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया जी। ठीक है, क्या किया गया? फाइनल मुकाबला। ये फाइनल मुकाबला 2 टीमों के बीच में खेला गया। एक तरफ इसमें विदर्भ की टीम थी, दूसरी तरफ इसमें कौन सी टीम थी? केरल की टीम थी। तो हुआ क्या? विदर्भ ने जो है वो विजेता रही इसमें। तो उप विजेता कौन रही? ठीक है, उप विजेता यहां पर रही केरल। उप विजेता जो है वो कौन सी टीम रही जी? उप विजेता रही केरल। तो यहां पर विदर्भ की टीम ने केरल को हराकर जो है ये रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जो है वो अपने नाम कर लिया है। इतनी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। यहां पर सवाल है, घरेलू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों को रेखांकित करना इसका मूल उद्देश्य है। फाइनल जो है वीसीए स्टेडियम नागपुर में यानी महाराष्ट्र में जो है वो इसका आयोजन किया गया। और विदर्भ का ये तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब है, ऐसा भी ध्यान रखना। विदर्भ जो है वो विजेता बना है कौन सी बार? थर्ड टाइम जो है। ठीक है, थर्ड टाइम जो है वो इसमें क्या बना है? विजेता बना है। नेक्स्ट सवाल बताइए सर आप। ये सवाल तो कल हो गया है ना, पिछली क्लास में हो गया, लेकिन एक बार फिर डिस्कस कर देता हूं तो आपको याद हो जाए। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव की सरकार जो है, मोहन लाल यादव जी की सरकार जो है, इसने क्या किया है? किसानों को यह कहा है कि भैया आपको 5 रुपए में हम क्या करेंगे? स्थायी बिजली कनेक्शन देंगे। स्थायी बिजली कनेक्शन कितने रुपए में दे देंगे? 5 रुपए में दे देंगे, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है? राजस्थान सरकार कह रही है हम 2027 तक आपको दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे 2027 तक किसानों को। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं। यहां पर गांधी सागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। क्या है? पंचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व भी, और बहुत शानदार जगह भी है, घूमने लायक है। इसके अलावा आपने अमरकंटक का नाम सुना होगा। अमरकंटक, अमरकंटक जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। यहां से नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थान होता है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए जबलपुर की, जबलपुर में एक जगह है जिसका नाम है भेड़ा घाट। कौन सी जगह? भेड़ा घाट। इस भेड़ा घाट जगह पर अगर बातचीत की जाए तो यहां पर है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो कि आपको पता है सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो भारत का या एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है।
चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुलू को किस संगठन ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है? तो यहां पर सवाल है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के बारे में। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर वर्तमान में कैसा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। और यहाँ पर जो है एक तो चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा के भी स्थापित है यहाँ पर, और विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी गवर्नर कह दो या उपराज्यपाल जो है वो कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है, कौन है जी, मनोज सिन्हा, वो तो यहाँ पर उपराज्यपाल है। इसके अलावा सीएम यहाँ पर देखिए अब्दुल्ला जो परिवार है उसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है, इन सब के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला वर्तमान में जो है, उमर अब्दुल्ला के बारे में जरूर सुना होगा। ये अब्दुल्ला परिवार लंबे समय से वहां पर राजनीति में है। नेशनल एनसीपी जो है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो इनकी है, उस पार्टी से इनका क्या है, संबंध है। तो अभी हाल ही में इनको भारतीय चुनाव आयोग जो है, इस संगठन ने क्या किया है, अभी हाल ही में सम्मानित जो है वो किया है। नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक संस्था है। क्या है, थिंक टैंक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 का दिन आपको याद होगा, जिस दिन योजना आयोग के स्थान पर इसकी घोषणा की गई। विश्व बैंक जो है वो कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है जी, एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था कौन सी, आपकी निर्वाचन आयोग। आपको पता होगा भारत का संविधान जब पहली बार कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, उसमें ये जो आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित था वह अनुच्छेद भी उसी दिन क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और मैंने आपसे पूछा भी है, भारतीय चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में किसे चुना गया है, ये भी आप जरूर बताइए। इसके बारे में डिटेल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट सेवा करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को यह सम्मान दिया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कह दीजिए या उपराज्यपाल, क्योंकि यहाँ पर यूटी है तो ये मनोज सिन्हा जी हैं। और दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके अलावा लद्दाख भी यहाँ पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और धारा 370 और 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख जो है वो बनाए गए थे। तो इस क्लास में हम लोग लगभग बहुत सारे सवालों पर आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।